हेलो साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में स्टडी करने वाले हैं शिक्षक भर्ती स्पेशल पर्यावरण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलने वाले हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट अवश्य देखें। पहला प्रश्न क्या है, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा वनों एवं वृक्षों से आच्छादित है। तो मेरे भाई जो वन रिपोर्ट है वह प्रति 2 वर्षों में जारी की जाती है और वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में 24.56% हिस्से पर वन एवं वृक्ष हैं। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब वन रिपोर्ट 2021 में जारी होगी, जैसा मैं आपको बता चुका हूं प्रति 2 वर्षों में जारी ये रिपोर्ट होती है। ओके, चलिए अगला है, पृथ्वी की आयु किससे ज्ञात की जाती है। देखिए साथियों, जो पृथ्वी है इसकी आयु यूरेनियम डेटिंग विधि से ज्ञात की जाती है। ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए जीवाश्मों की आयु कैसे ज्ञात की जाती है तो बताइएगा कार्बन डेटिंग विधि से की जाती है, और वृक्षों की जो आयु है वह वार्षिक वलय गणना से ज्ञात की जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है। देखिए साथियों, ये हमारी पृथ्वी है। सबसे पहले क्या होता है, क्षोभ मंडल होता है, उसके बाद क्या होता है, समताप मंडल होता है। तो साथियों, इन दोनों के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र है इसे कहा जाता है क्षोभ सीमा। ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर। देखिए, आंधी तूफान मौसम संबंधी जो घटना घटित होती हैं वह सभी कहां पर होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं, और जो ओजोन परत है वो कहां पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। ओके, चलिए अगला प्रश्न क्या है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो देखिए भाई, जो हमारी बॉडी है इसका सामान्य तापमान होता है 58.6 फ़ारेनहाइट, केल्विन पैमाने पर 310 केल्विन और सेल्सियस पैमाने पर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हम कह सकते हैं ये तीनों ही सही हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध है किससे है। देखिए मेरे भाई, सतत पोषणीय विकास इसका मतलब है क्या, इसका मतलब ये है प्रकृति ने जो हमें प्राकृतिक संसाधन प्रदान किए हैं उनका इस तरह से भाई प्रयोग करना जिससे कि वह भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को भी आसानी से उपलब्ध हो सके। तो हम कह सकते हैं इसका जो संबंध है वह संसाधनों के संरक्षण से है। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न क्या है, गंगा की किस सहायक नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। देखिए भाई, ध्यान रखिएगा, जो कोसी नदी है ये गंगा की सहायक नदी है और इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। पूछा जाए असम का शोक किस नदी को कहा जाता है तो बताइएगा ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। पूछा जाए भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, बताइएगा यमुना नदी है जो कि गंगा की सहायक है। किसकी सहायक है, गंगा की सहायक है। पूछा जाए पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है तो बताइएगा दामोदर नदी को कहा जाता है। ये सारे पॉइंट नोट कर लो भाई मेरे, बार बार बोलता हूं, यहां से भैया क्वेश्चन आएंगे और कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, एशियाई काले भालू और हिमतेंदुओं निम्नलिखित स्थानों में से कहां पाए जाते हैं। देखिए, एशियाई काले भालू और हिमतेंदुओं की यहां पर बात हो गई है। तो भैया ये पाए जाते हैं नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जो है कहां पर, उत्तराखंड में है। ठीक है, ऑप्शन भी यहां पर राइट आंसर होगा। पूछा जाए सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है तो बताइएगा पश्चिम बंगाल में है।
पूछा जाए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो बताइएगा राजस्थान में है। मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, बताइएगा असम में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक का नाम क्या है। देखिए भूमिगत जल की यहां पर बात हो रही है भैया, तो इसको दूषित करने वाले अजैविक, जैविक नहीं अजैविक पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा, ऑर्सेनिक। ठीक है, और पूछा जाता है ऑर्सेनिक से कौन सा रोग होता है, तो बताइएगा ब्लैक फुट बीमारी होती है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला है, एक परितंत्र में शैवाल अर्थात हरिकाई का स्थान होता है। देखिए जो शैवाल है इसका परितंत्र में स्थान होता है उत्पादक के रूप में, ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है। देखिए सबसे कम वर्षा और सबसे अधिक वर्षा ये दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो सबसे कम वर्षा की जब बात की जाएगी तो हमारा आंसर जाएगा लेह के साथ। ठीक है, और जब पूछा जाएगा सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, तो बताइएगा मासेराम में होती है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग नोट कर लें, अलग अलग ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छपेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। छपेली, तो भैया संबंधित कहां से है, हिमाचल प्रदेश से है। ऑप्शन सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, तो बताइएगा कर्नाटक का है। पूछा जाए कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो बताइएगा आंध्र प्रदेश का है। पूछा जाए गिद्धा कहाँ का है, तो पंजाब का है। ठीक है, चलिए अगला है, लवणीय जल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है। देखिए मेरे भाई लवणीय जल की यहां पर बात हुई है, इसलिए यहां पर राइट आंसर हमारा किसके साथ जाना चाहिए भाई, हेलोफाइट यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए जल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, तो बताइएगा हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। पूछा जाए मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, तो बताइएगा जीरोफाइट्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। देखिए सबसे लंबा बांध यहां पर पूछा गया है, तो यहां पर राइट आंसर किसके साथ जाएगा, हीराकुंड बांध के साथ जाएगा। भैया हीराकुंड बांध है कहां पर, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो उड़ीसा राज्य में है। पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो बताइएगा टिहरी बांध है, जो बना हुआ है भागीरथी नदी पर बना हुआ है। पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो बताइएगा भाखड़ा नांगल बांध है, जो बना हुआ है सतलज नदी पर। ठीक है, मजा आ रहा है क्लास में, वीडियो लाइक करते जाओ भाई मेरे, कोई पैसा नहीं लगता है। और जो भी आपके साथी हैं उनके साथ भी भाई शेयर कर देना, तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सिलेक्शन ले लो बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। चलिए अगला है, किसकी उपस्थिति की वजह से जो दूध का रंग है सफेद होता है। तो मेरे भाई दूध का सफेद रंग किससे होता है, तो बताइएगा कैसीन से होता है। ऑप्शन बी यहां पर क्या है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए दूध का हल्का पीला रंग किसकी वजह से होता है, तो बताइएगा कैरोटीन की वजह से होता है। टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है, तो बताइएगा लाइकोपीन की वजह से होता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है। देखिए भाई जो माउंट एवरेस्ट है यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर है, और इसे तिब्बत में कहा जाता है चोमोलुंगमा, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। ऑप्शन बी यहां पर क्या है, राइट आंसर होगा। पूछा जाए माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, तो बताइएगा
इसे कहा जाता है सागर माथा, नेपाल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? रक्तचाप मतलब जो हमारा ब्लड का प्रेशर होता है उसकी यहां पर बात की गई है। तो भाई ये मापा जाता है स्फिग्मोमोनोमीटर से। ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए पूछा जाए आपसे रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, तो क्या कहेंगे आप? सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है। पूछा जाए वायुमंडल की आर्द्रता को किससे मापा जाता है, तो बताइएगा हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। पूछा जाए वायुमंडल का दाब किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? हॉटस्पॉट। तो भैया हॉटस्पॉट शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग है, सबसे पहले मतलब जो उपयोग है या प्रयोग है, ये 1988 में किया गया था नॉर्मन मेयर्स के द्वारा। ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए भारत में कुल कितने हॉटस्पॉट हैं, तो बताइएगा 4। अब आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछता हूं, बताइएगा विश्व में कुल कितने हॉटस्पॉट हैं? आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए अगला है भारतीय परिवारों की विशेषता क्या है? भारतीय परिवारों की विशेषता बताना है क्या है, तो देखिए संयुक्त परिवार बिल्कुल सही है। पितृसत्तात्मक मतलब परिवार की सत्ता पिता के हाथों में होना, बिल्कुल। रक्त संबंध ये भी सही है। तो यहां पर क्या है आंसर हमारा? इनमें से सभी। ठीक। चलिए अगला है WWF से क्या आशय है? WWF तो भैया इससे मतलब क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जिसे हिंदी में कहा जाएगा विश्व वन्यजीव कोष। ऑप्शन सी यहां पर क्या है? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। पूछा जाता है कि WWF की स्थापना कब की गई, तो बताइएगा 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ब्लड बैंक कहलाता है, बताएंगे आप लोग ब्लड बैंक क्या कहलाता है? तो साथ ही स्प्लीन है या प्लीहा है, इसी को ब्लड बैंक कहा जाता है। ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आपको क्लास कैसी लगी? पसंद आया हो भाई ये वीडियो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।